चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसे समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आप समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो क्या है, सबसे पहले जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको आसान तरीके से बताया था, समझाया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में किसी भी अणु का साधारण परिवर्तित नहीं होता, यानी एक भी अणु का साधारण परिवर्तित नहीं होता। तो इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, जीरो आती है, यानी कोटि जीरो। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ठीक है, एक एक स्टेप बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कैसे होती है, A इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे होती है, मान लेते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लिखेंगे इसका वेग। ठीक है, वेग, वेग की बात करेंगे, प्रदर्शित किससे करते हैं, dx बटे dt से। यह अनुक्रमानुपाती किसके होगा, a की पावर किसके, जीरो के, क्योंकि ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए पावर क्या लगेगी, ऊपर इसके जीरो, सिंपल बात। ठीक है, जीरो। और जो क्या करेंगे हम, अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, जब इसका अनुक्रमानुपाती का ये जो चिन्ह है ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dx बटे dt बराबर का चिन्ह लगा देंगे इसे हटा के, तो हमारे पास एक स्थिरांक आ जाएगा k। ठीक है, और a जीरो, ये तो है ही हमारे पास। ठीक है, इसे हटाने के बाद क्या आया, जब इक्वल टू का चिन्ह लगाया तो एक स्थिरांक आया k। ठीक है, जिसे बोला जाएगा वेग स्थिरांक। ठीक है, क्या बोल लेंगे इसे, वेग स्थिरांक, जहां k शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, के क्या है, वेग स्थिरांक। लेकिन जो ये जो है हमारे पास ए इसका, परंतु लिख देंगे, परंतु ए की पावर जीरो, इसका मान होता है वन। ठीक है, इसका मान क्या होगा, वन। तो जब इसका मान वन होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dx बटे dt बराबर k। ठीक है, इसकी जगह वन आ जाएगा पूरे की। ठीक है, इसकी जगह वन लिख देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, k बचेगा, तो k ही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। एक बार और समझाऊं, चलो एक बार और समझाते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ठीक है, कैसे होती है, a इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे होती है। फिर वेग है इसका dx बटे dt, अनुक्रमानुपाती a की पावर जीरो। ठीक है, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती तो वन आता, अगर द्वितीय कोटि की तो टू आता। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करते हैं इसे। तो क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों बोली गई, क्योंकि इसकी कोटि जीरो होती है, शून्य होती है। ठीक है, dx बटे dt, अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जैसे ही हमने हटाया तो ये इक्वल टू का चिन्ह लगाया, और तो एक आ जाएगा क्या, कांस्टेंट k। ठीक है, तो ये जो है इसका मान कितना होता है, वन। तो जहां k क्या है, जहां k शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, क्लियर। तो dx बटे dt बराबर किसके है, k के बराबर। क्लियर भाई, चलिए। तो dx बराबर, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, dx बराबर इसके साथ गुणा होगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dx बराबर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, k की dt के साथ, तो क्या हो जाएगा ये k dt। क्लियर, क्या हो जाएगा, k dt। क्लियर, ये k dt कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, k dt। ठीक है भाई, चलिए अब क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। मैथ वालों को पता है समाकलन क्या होता है, समाकलन करने पर। ठीक है, और बायो वाले के लिए मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, करने पर। ठीक है, तो जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह होता है ये। ठीक है, तो dx इधर का भी और समाकलन इधर का भी। ठीक है भाई, तो इधर भी चिन्ह लगा दिया है, इधर भी लगा दिया। ठीक है, और इसकी खास बात क्या होती है कि d को हटा देता है, इसका चिन्ह किसको हटा देता है, d को हटा देता है। यानी जब हम किसी चीज का समाकलन करते हैं और उसमें d होता है तो वो d को हटा देता है। ठीक है, सिंपल बात ये याद रखेंगे। तो d हट जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, x। ठीक है, और जो k है, या अभी ना हटाओ, अभी ऐसे ही लिखने दो। ठीक है, तो k है, k का तो समाकलन नहीं होता, तो k का समाकलन होता नहीं, तो k को ले लेंगे बाहर। k समाकलन किसका होगा आपके पास, dt का,
और dt का जब समाकलन करेंगे तो इसका भी d हट जाएगा और इसका भी d हट जाएगा यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्या लिख सकते हैं हम इसे, x बराबर, ठीक है, इसका d हटेगा और इसका भी d हटेगा तो क्या आ जाएगा k, इसका भी d हटेगा तो क्या आएगा kt, t बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, d तो हट जाएगा। और इसके एक और खास बात होती है समाकलन की कि इसके साथ जब समाकलन कंप्लीट हो जाता है तब एक कांस्टेंट आ जाता है c, ठीक है, समाकलन कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, कहीं c लिख देते हैं हम। अब जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया करेंगे तो उसमें इसे i लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट है तो c लिखते हैं ज्यादातर और i भी लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x बराबर आ गया आपके पास kt प्लस c। अब यदि हम t बराबर भी शून्य और x बराबर भी शून्य लेंगे तब क्या होगा, तो पहला समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं 1, ठीक है भाई। यदि हम क्या करें, k बराबर भी नहीं, x बराबर भी 0 और t बराबर भी 0 लें तब क्या होगा, इस समीकरण में क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और k गुणा 0 प्लस c ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी k की 0 में करेंगे, ये भी सब 0 प्लस c, तो यानी c बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो c का मान 0 आया ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, रखो जल्दी से बताओ फिर। तो ये जो अब c बराबर 0 आया ये कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है ना, 1 में रख, 1 में रखने पर, ठीक है भाई। चलिए रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर kt प्लस 0, c की जगह यहाँ पर क्या रख दिया हमने, 0, तो c की जगह 0 रख दिया, तो ये तो सब 0, तो क्या बचेगा, x बराबर kt हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा kt। लेकिन हमें निकालना है k का मान, तो जो पहले निकालनी हो टर्म उसे पहले लिख देंगे। तो kt बराबर x लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, kt बराबर क्या लिख सकते हैं, x। तो k बराबर यहां से क्या हो जाएगा, k बराबर यहां से क्या हो जाएगा, x बटे ये t कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो x बटे t, ठीक है। तो k बराबर आ जाएगा आपके पास x बटे t, ठीक है। तो यही क्या है, व्यंजक है इसका, ये क्या है, व्यंजक, k बराबर x बटे t क्या है, इसका व्यंजक है। और इसका मात्रक भी लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे इसका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये मात्रक होता है किसका, वेग स्थिरांक का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। ये पूछ लिया जाता है कि इसकी इकाई क्या है, इकाई पूछेगा तब भी यही है, मात्रक पूछेगा तब भी यही है, ठीक है। और यूनिट पूछेगा, यूनिट भी इसी बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं बार बार, यूनिट क्या है, तो यूनिट भी यही है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। यही क्या है, k बराबर x बटे t, कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये क्या है, आपके पास वेग स्थिरांक k का व्यंजक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो कुछ समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं, ये इसका मात्रक है, यहाँ लिख भी लेंगे, मात्रक क्या है, ये है, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।